ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है और अब उसने लेबनान और सीरिया में स्ट्राइक की है। इजराइल ने ये हमला लेबनान की राजधानी बेरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया है। बेरूत में पिछले 24 घंटे में हुई इजराइल की कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो दमिश्क के हमले में उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया है। इस हमले में अमेरिका के भी एक नागरिक की मौत हुई है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान अपना सीना ठोक रहा था। इसके बाद से ही पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर थी। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल में बेत हिलेल के ऊपर उड़ान भर रहे एक इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल ने रविवार को रात करीब 11:20 पर एयर स्ट्राइक की। उसने मध्य क्षेत्र में कई सैन्य स्थलों को निशाना बनाया। हालांकि सीरिया ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया। हमले में 36 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 6 की हालत गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि भूमध्य सागरीय तट के पास हामा प्रांत में मस्याफ के पास स्थित सैन्य अनुसंधान केंद्र पर कई बार हमला किया गया। ये रासायनिक हथियार उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। माना जा रहा है कि हथियार उत्पादन में शामिल ईरानी सैन्य विशेषज्ञों की एक टीम का घर है। तो वहीं सीरियाई विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। इजराइल सितंबर के आखिर से ही लेबनान के उन इलाकों में बमबारी कर रहा है जहां हिजबुल्लाह की मजबूत पकड़ है, लेकिन राजधानी के बीचों बीच शायद ही कभी हमला किया हो। लेबनानी सेना ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 1 साल से चल रही लड़ाई में पहली बार इजरायली गोलीबारी का जवाब दिया है। लेबनानी सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 2 सैनिक मारे गए हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने कहा कि पिछले साल लेबनान पर इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 1974 लोग मारे गए हैं, जिनमें 127 बच्चे शामिल हैं और 9384 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं इजरायली हमले के तेज होने के बाद विदेशी लेबनान छोड़कर भागने लगे हैं। गुरुवार को बेरूत से नागरिकों को निकालने वाले देशों की संख्या में इजाफा हो गया, क्योंकि इजराइल ने लेबनान की राजधानी पर बमबारी तेज कर दी है और दुनिया भर की सरकारों ने अपने नागरिकों से बाहर निकलने की अपील की है। दर्जनों यूनानियों और ग्रीक साइपर्स के लोग बेरूत हवाई अड्डे पर एक ग्रीक सैन्य विमान में सवार हुए। उनमें से कई बच्चे मुलायम खिलौने और स्कूल बैग पकड़े हुए थे। इधर रूस ने गुरुवार को रूसी राजनयिकों के परिवार के सदस्यों के लिए बेरूत से एक विशेष उड़ान रवाना की। राइटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा खाड़ी में इजरायली सैन्य उद्योगों के अड्डे को निशाना बनाया है। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह ने बीते दिन गुरुवार को कहा कि उसने हाइफा खाड़ी में इजराइल के सैन्य उद्योगों के लिए सखरीन अड्डे को रॉकेट्स की बौछार से निशाना बनाया है। तो वहीं बीते दिन पहले हिजबुल्लाह का नया चीफ बना सैफुद्दीन भी मारा गया है। इजरायली मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है। हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था, जिसके बाद उसने कमान संभाल ली थी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और हमास को भी ईरान समर्थित संगठन ही माना जाता है। बीते महीने ईरान की राजधानी तेहरान में ही इजराइल ने हमास के शीर्ष कमांडर इस्माइल हानियह को मार गिराया था। सीरिया पर तो इजराइल की ओर से जब तब हमले किए जाते रहते हैं। 2011 से ही सीरिया में भी बड़े पैमाने पर ईरान समर्थक ताकतें सक्रिय हैं। ऐसे में इजराइल उन्हें निशाना बनाते हुए ही सीरिया में अटैक करता है। बहरहाल दिन पर दिन ये युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है, जिसका अंत फिलहाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।